नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती या कोई भी ऐसा दिन वो सिर्फ ये करने के लिए नहीं है कि आपने पोस्ट लगा दिया, आपने स्टेटस लगा दिया। ये दिन यहाँ ख़त्म नहीं होता है, जबकि हमको ये जानना होता है कि आखिरकार ऐसा क्या था इन व्यक्तियों में जो ये इतने महान बने। हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमने उनके कोई क्विट्स को लेके एक स्टेटस लगा दिया। हमें जानना है कि उनका स्ट्रगल क्या रहा, उन्होंने हमारे इस इंडियन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और उसको बदला। आपको पता है कि भारत के फ्रीडम में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़े बड़े लोगों का रहा। उसमें हमारे अंबेडकर जी का नाम नहीं है, लेकिन फ्रीडम पाना, आज़ादी पाना और उस आज़ादी को सही से जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे उन नेताओं ने हमें आज़ादी दिलाई तो थी, लेकिन उस आज़ादी को हमें कैसे जीना है, उस आज़ादी को हमें कैसे आज़ाद होकर जीना है, वो हमें अंबेडकर जी ने करके और दिखाया था। तो चलिए, आज हम अंबेडकर जयंती के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, सुपर टेट की तैयारी करने वाले लोग हैं और हमारे लिए स्टेटस से बढ़कर उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो लोग नए हों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर सुपर टेट से डेडिकेटेड हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी अंबेडकर जयंती। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सेट बाय B.R. अम्बेडकर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लोग उनको शॉर्ट में बाबा साहब भी कहा करते थे। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या फिर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ले लेते हैं। वो न्यायविद और अर्थशास्त्री थे, मतलब वो एक ज्यूरिस्ट भी थे और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। अछूत मानी जाने वाली जाति में जन्मे उन्हें समाज में कई अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ा। आपको पता है, वो पैदा हुए थे एक ऐसे कास्ट में जो अनटचेबल मानी जाती थी और उन्होंने बहुत सी चीज़ों के उत्पीड़न झेला। उनका जन्म मध्य प्रांत, मतलब आज जिसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसके महू जो जिला है वहाँ पर एक मराठी परिवार में, मतलब वो मराठी थे, जिसकी जड़ें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से के अंबाडावे शहर से हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं, ये याद रखिएगा। उनका जन्म MP के महू में हुआ और वो एक मराठी थे। अगला पॉइंट देखते हैं। वह एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो मतलब ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड अ डॉक्टोरल डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इतने पढ़ने में वो होशियार थे कि वो विदेश तक पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और उन्होंने मूक नायक, समानता जनता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत की। ये इम्पॉर्टेंट है। ही established द बहिष्कृत हितकारिणी सभा टू प्रमोट द एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट अमंग द दलित्स। मतलब उन्होंने जो दलित हैं उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की थी। किस लिए? ताकि जो दलित्स हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और वो आगे बढ़ सकें। और उन्होंने कुछ मैगजीन्स लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नाम है वो है मूक नायक, समानता जनता, इक्वालिटी जनता एंड बहिष्कृत भारत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब नोट करते चलिए अपनी कॉपीज़ में या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माफ करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल रट डालना है। उन्होंने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की थी। अलग से उन्होंने कहा था कि भाई दलित के लिए कुछ सीट रिजर्व की जाए। जिस शब्द के साथ उस समय दलितों को बुलाया जाता था वह उस समय महात्मा गांधी से असहमत थे। देखिए, जो अंबेडकर जी थे और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू थी, इनकी आपस में पटती नहीं थी। उन लोगों के जो
सोच थी उसमें बहुत अंतर था। हालांकि ये सब बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, पर इनकी आपस में नहीं बनती थी। वह उस समय महात्मा गांधी से असहमत थे, क्योंकि गांधी मतदाताओं में किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि आरक्षण हो, मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ थे। और अम्बेडकर चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या ट्राइब्स हैं उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की तो गांधी यरवड़ा जेल में अनशन पर चले गए थे। जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा। जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत सामान्य मतदाताओं के भीतर दलित वर्गों को आरक्षित सीटें देने पर सहमति बनी थी। उसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट। अंबेडकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और उसमें बात हुई थी कि जो दलित्स हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाएं इलेक्शन में। केवल नॉर्मल इलेक्शंस ना होकर दलितों के लिए कुछ सीट, जैसे आज भी आपने देखा होगा कुछ सीट्स महिला आरक्षित होती है, कुछ दलित आरक्षित होती हैं, अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये वकालत किसने की थी? अंबेडकर जी ने की थी, और ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया था। मिनिस्टर ऑफ लेबर रहे वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जब वॉइस रॉय की पद हुआ करता था। आज़ादी के बाद 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। बाद में उन्हें हिंदू कोड बिल पर जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। कुछ एक कोड था, उसके कारण उनके बीच में फिर से असहमति हुई और उन्होंने सरकार से इस्तीफा अपना दे दिया था। मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया, और उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद से ही जो धर्म है उसमें जितने भी दलित हैं वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म को ही मानते हैं इसी दिन के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और अंबेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये है कि किस राइट को, किस अधिकार को, जो हमारे अधिकार हमको मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, उसमें किसको वो कहते हैं कि ये है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अंबेडकर संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के बैठ जाना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। दादर और बौद्ध संस्कार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां एक स्मारक का निर्माण किया गया। इस स्थान को चैत्य भूमि कहा जाता है और उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उनकी जयंती हर साल 14 अप्रैल यानी कि आज को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अंबेडकर जी से सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। इनको रट डालिएगा, चार्ट डालिएगा, पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे पूना पैक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला हो, ये क्वेश्चंस आपको भर के लिए देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट में धन्यवाद दे के जाना, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा के जाना, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात मंगलमय हो।